प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान विषय चैप्टर 12 पादप में जनन पाठ से 2 प्रश्न करेंगे। आज हम बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों का प्रकीर्णन क्या है भाई? प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना या बिखेरा जाना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर बिखेर देना। तो बीज प्रकीर्णन की मुख्य 4 विधियां भाई। पहला है पवन द्वारा, दूसरा जल द्वारा, तीसरा जंतुओं द्वारा, चौथा है बीज विशेष विधि है फल के फटने से। तो इसमें क्या है भाई? पवन द्वारा किन पौधों में प्रकीर्णन होता है? आक या मदार, जो आकटे का पौधा है, उसमें हल्के बीजों के ऊपर बाल होते हैं, हल्के बिल्कुल हल्के बीज होते हैं जो तेज हवा में दूर दूर तक चले जाते हैं और जहाँ वो जमीन पर बैठते हैं वहीं पर नया पौधा उगाता है। दूसरा सूरजमुखी। सूरजमुखी का जो बीज है उसके अंदर भी पंख होते हैं, हल्के होते हैं बिल्कुल, और उड़कर हवा में उड़कर पवन द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उग जाते हैं। सहजिन या ड्रमस्टिक, इसको सुंदना भी कहें वही, इसका जो फली सी होती है ड्रमस्टिक बोलते हैं उनको। तो इसमें भी जो बीज हैं उनके ऊपर पंख होते हैं, हल्के होते हैं बिल्कुल बीज और उड़ सकते हैं हवा में, तो हवा द्वारा प्रकीर्णन होता है। मैपिल या द्वी फल भी, इसमें इसके बीज में भी पंख होते हैं जिसके कारण ये हवा में उड़े चले जाते हैं और जहाँ पर जमते हैं वहीं पर नया बीज अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा उगता है। जल द्वारा प्रकीर्णन। जल द्वारा प्रकीर्णन होता है भाई नारियल में जो जिन पौधों के बीज हल्के और बड़े होते हैं, उनके ऊपर बाल होते हैं और तैरने स्पंजी भी होते हैं, वो तैर सकते हैं पानी में। तो ऐसे पौधे जल के पानी के किनारे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे उगते हैं और उनका जो प्रकीर्णन है जल द्वारा हो सकता है। नारियल में ऐसे ही होता है, इसलिए नारियल तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तीसरा जो जंतुओं द्वारा, जैसे पक्षी है वही, या कोई और जंगली जानवर है, भैंस है, गाय है, ये जो चरने वाले मवेशी हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीजों के ऊपर कांटे होते हैं या हुक होते हैं, वो उनके शरीर से चिपक जाते हैं और जैसे ही वो दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ गिरते हैं वहीं नया पौधा उगाता है। इस प्रकार इनका जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है। कौन कौन से पौधे हैं? यूरेना एक प्रकार का कांटेदार बीज होता है, कांटेदार पौधे का कांटेदार बीज होता है। जेंथियम आपने देखा होगा, वो बंदरी भी का उन्हें कांटे से होते हैं छोटे छोटे। अपामार्ग, उल्टा वृट भी बोलते हैं इसको, अपामार्ग को। ये बहुत ही औषधीय पौधा है अपामार्ग। तो ये तीनों ही, इनके जो बीज हैं वो कांटेदार होते हैं और किसी के मनुष्य के कपड़ों पर भी चिपक जाते हैं और जहाँ गिरते हैं वहाँ नया पौधा उगाता है। इस प्रकार जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है। चौथा है जो फल के फटने से। अरंड या बाल्सम होता है गुलमेंदी का जो बीज है, अरंड का जो बीज है, वो एक झटके के साथ फटते हैं जिससे उनके जो फल हैं एकदम फटेंगे, जो बीज है जो दूर तक बिखर जाते हैं, प्रकीर्णन होता है। दूसरा जो प्रश्न है, बीज प्रकीर्णन के लाभ लिखिए। बीज प्रकीर्णन क्यों जरूरी है भाई? इसके कारण नए पौधों के बीज, दो बार लिखा गया है, सॉरी। इसके कारण नए पौधों के बीच धूप, जल तथा खनिज लवणों के लिए स्पर्धा कम होती है, कंपटीशन नहीं होता। दूर दूर होंगे तो अच्छे खनिज लवण और जल धूप मिलेगी, इसलिए बीज प्रकीर्णन जरूरी है। दूसरा है बीजों का प्रकीर्णन एक स्थान पर पौधों की अधिक संख्या होने से बचाता है। एक स्थान पर ज़्यादा पौधे नहीं होते, इससे भी भीड़ भाड़ नहीं होती और पौधे दूर दूर होते हैं, हरियाली बढ़ती है, इसीलिए बीज प्रकीर्णन लाभदायक है। धन्यवाद।